जो अभी दो तरह की बातें आई हैं, देखिए वो उमाकांत जी ने बहुत बारीकी से आयोग के बारे में बताया। और मैं अगर जी कहूं तो आत्मा में देखें तो दोनों लोगों की बात में कोई खास फर्क नहीं है। दोनों लोगों का नहीं, मानना है कि बहुत बुनियादी सुधार की आवश्यकता है। देखिए लेकिन चुनाव जो सुधार। मामला जहां पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट में आज की तारीख में, वहां आपको लगता है कि ये उस बुनियादी सुधार की तरफ बढ़ रहा है, या ये फिर नए सवाल खड़े होंगे, नए तरीके के सवाल, और उसके बाद ये मामला कहीं जिसको कहते हैं लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचना मुश्किल दिख रहा है। मैं आलोक जी, मैं चिराग जी से जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था उससे विराट जी। विराट जी थे हम, उनके हम्म। पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा मैं अलग है। चुनाव सुधार पे ये मामला इस समय नहीं है। हम्म। कानून बहुत से हैं। सेशन के लिए कोई अलग से कानून नहीं बना था। सेशन ने उस कानून का उपयोग भी किया, दुरुपयोग भी किया। मैं भी मानता हूं ये दोनों चीज किया। उपयोग भी किया आपके हिसाब से। अच्छा, पीएम संसदीय प्रणाली में सर्वोच्च सत्ता नहीं होती है। हम्म। संसदीय प्रणाली की खूबी यही है कि चेक एंड बैलेंस जहां होता है, वहां सर्वोच्च सत्ता किसी के पास नहीं होती है। हम्म। लेकिन चुनाव आयोग तीनों खंभों में से कहीं पे भी नहीं आता, जबकि जैसा लखेड़ा जी ने कहा वो सही है कि संसदीय लोकतंत्र है, अगर लोकतांत्रिक देश हम हैं, एक व्यक्ति एक वोट है, हर आदमी को चुनाव का अधिकार है, उस हम्म। अधिकार का सही इस्तेमाल हो, तभी लोकतंत्र की व्यवस्था बनी रहेगी। और वो कंडक्ट कौन करता है? अब मैं आपको गुप्ता जी कुछ उदाहरण देता हूं। इससे क्या मतलब है कानून, चुनाव सुधार का या कानून का, कि हिमाचल का इलेक्शन डिक्लेयर होता है, मैं ताजा बात कर रहा हूं, और गुजरात का एक महीना बाद डिक्लेयर होता है, और रिजल्ट दोनों का एक साथ आएगा। पहले ये बहाना लिया जाता था कि साहब सैनिक बल पहुंचाने के लिए, व्यवस्था करने के लिए, एक कोने, देश के एक कोने से दूसरे कोने, इसलिए 8 चरण 7 चरण में चुनाव होते थे। लेकिन हम्म। हिमाचल स्टेट में एक दिन का चुनाव, और गुजरात में एक या दो दो दिन का चुनाव, इसके लिए आप इतना गैप क्यों रखे? सबने जाना ये कि मुख्य चुनाव आयुक्त का या चुनाव आयोग का यह डिसीजन सिर्फ पीएम के लिए था, जो किस कुछ चीजें जो है वहां पे जाके घोषणा करने वाले थे, और वो हुआ, सबके सामने आया। आप ये बताइए, इसमें चुनाव सुधार की क्या आवश्यकता है कि बंगाल में, वेस्ट बंगाल का इलेक्शन जो पिछले साल हुआ, 8 चरण में हुआ, हम्म। एक महीने में हुआ, 292 सीट केवल थी। कौन सा वो आतंकवादी इलाका था, या कौन सा वो था कि व्यवस्था थी कि आप एक महीने तक वहां चुनाव कराते? इसलिए कि किसी को अपनी पूरी फोर्स, पर्टिकुलर आदमी हर जगह पहुंच पाए, कोने कोने पे बंगाल के। इसलिए ये चुनाव आयोग का डिसीजन होता है। अरुण गोयल का अपॉइंटमेंट कैसे हुआ, जिसको लेके कंट्रोवर्सी हो रही है? हम्म। फ्राइडे को, दिसंबर में रिटायरमेंट था, फ्राइडे को वो आदमी वीआरएस लेता है, सैटरडे को उसका अपॉइंटमेंट होता है, हम्म। और बीच में संडे होता है, और मंडे को ज्वाइन कर लेता है। मतलब हम्म। उनका अपॉइंटमेंट उनको पहले से मालूम था, या गवर्नमेंट को मालूम था कि भाई कल वो वीआरएस देने वाले हैं, आज इनको जल्दी से एडजस्ट करो। ये मजाक है, हम्म। ये व्यक्तिवाद नहीं है। ये जो भी हमारे पास जो भी कानून है या जो है, उनका मजाक है। जो भी व्यवस्था हमारी शासन व्यवस्था है, लोकतांत्रिक हम्म। व्यवस्था है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो अधिकार दिए गए हैं, उनका माखौल है। हम्म। इसलिए सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट नहीं कह सकता था। तीन चीजें उसने बहुत महत्वपूर्ण की कही। हम्म। चुनाव आयोग स्वतंत्र निकाय होना चाहिए, सीधे प्रहार है कि आप स्वतंत्र निकाय की तरह काम नहीं कर रहे हैं। मजबूत चरित्र वाला आदमी चाहिए, सीधे है कि आप लोग मजबूत चरित्र के आदमी नहीं है। बिल्कुल। और तीसरा चीज उसने कहा कि मुझे मालूम है इसका विरोध होगा, मैं अपने को असहाय, यहां हम असहाय, और एक एक या दो सदस्यीय बेंच नहीं है, 5 सदस्यीय बेंच है। आप असल गुप्ता से जी जानते होंगे कितना वैल्यू रखती है। इसलिए इसको डाइवर्ट करना, हम्म। कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वो सही कर रहा है, या उसके पास अधिकार नहीं है, या
सबसे बड़ी चीज, एक चीज और इशारा किया सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट पे, कि इनकी नियुक्ति कैसे होती है। जिस आदमी पे लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाने का पूरा जिम्मेदारी है, उसकी नियुक्ति कौन कर रहा है? पीएम कर रहा है, कैबिनेट कर रही है, तो वो स्वतंत्र कहां से हुआ? स्वतंत्र जैसे जजेस की नियुक्ति होती है, या जैसे हमारा लेजिस्लेशन आता है, जनता से चुन के आता है, उनका विभाजन अधिकार का क्या है, सब कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। चुनाव आयोग के अधिकार बहुत हैं, 324 के अंतर्गत, तो यह जो आपने बताया, यहां तक कि आपकी प्रॉपर्टी, हमारी गाड़ी चाहे सड़क से उठा ले चुनाव की व्यवस्था देखने के लिए, उन अधिकारों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही है चुनाव आयोग? पहले तो उठाई जाती थी, तमाम गाड़ियां जब्त हो जाती थी चुनाव के समय में। हाँ, गाड़ियां जब्त हो जाती है, आपके मकान ले सकते हैं, टैक्सी वाले बेचारे सब भागे भागे फिरते, इतना अधिकार है चुनाव आयोग के पास। लोग अपनी गाड़ी छुपा के रखते थे चुनाव के समय में। हाँ, लेकिन वो अधिकार कहाँ इस्तेमाल, वो अधिकार ये इस्तेमाल कर रहे हैं कि हिमाचल में एक दिन का आज है और 1 महीने बाद गुजरात में चुनाव है, दोनों का रिजल्ट एक साथ है। ये कौन सा अधिकार? ये जो बातें प्रदीप जी आप उठा रहे हैं, बहुत बुनियादी बात है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।